जो मेरा टॉपिक है वो है कि आज के समय के जो युवा हैं वो लोग वीर्य को नष्ट करने में क्यों लगे रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आता रहता है कि वो कई वर्षों से वीर्य को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अब इसका जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका मुख्य मैं 3 रीजन बताने जा रही हूँ, जिसके कारण लोग वीर्य को नष्ट करके बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं होने के कारण लोग वीर्य को नष्ट करते हैं। देखिए, जो लोग निद्रा में होते हैं, यानी कि देखिए, निद्रा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी अगर आंखें खुली हुई है तो आप जगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि जागृत होकर जीवन जीते हैं। आप जिस मकान में रहते हैं, अगर आपने उसकी नींव को खोदना शुरू कर दिया तो बताइए कि वो जो मकान है रहने लायक बचेगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही है, हमारा जो शरीर है उसकी जो नींव है वो वीर्य ही है, रज ही है। अगर हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं तभी तो हम उसे नष्ट कर रहे हैं। अगर हम उसके महत्व को समझते कि ये हमारे शरीर में जितना ज्यादा इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा हम शक्तिशाली होंगे, उतना ही ज्यादा हमारी बुद्धि बढ़ेगी, उतना ही हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, हमारा जो विल पावर है वो बढ़ेगा। अगर हम ये समझ पाते कि यही हमारे शरीर की नींव है जिसके चलते हम स्वस्थ हो सकते हैं, हमारा स्किन सुंदर दिख सकता है, हमारा याददाश्त शक्ति बढ़ सकती है, हम कुशाग्र बुद्धि वाले हो सकते हैं, हमारा जो मन है वो एकाग्र हो सकता है, इसके साथ ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लोग इसे कुरेदना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसे नष्ट करते चले जाते हैं। तो अगर लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए तो फिर हो सकता है कि इससे जो बच्चे भटक रहे हैं उनको एक सही राह मिल जाए ताकि वो अपने ब्रह्मचर्य को बचा सके। और अगर उसने ब्रह्मचर्य को बचा लिया तो फिर उसका जीवन भी बच जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है, देखिए, किसी भी चीज को नीचे ले जाना बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि पानी का जो बहाव होता है, नीचे की ओर बहते जाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसी पानी को अगर ऊपर की ओर लेकर जाया जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। वीर्य को नीचे बहाना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना होता है क्योंकि रास्ता तो खुला हुआ है। जब मन किया, एक विचार आया, वीर्य नीचे की ओर जाना शुरू हो गया। लेकिन जब आप उसे ऊपर लेकर जाना चाहेंगे तो इसमें आपको मेहनत लगती है, जो कि मेहनत बहुत ही कम लोग करना चाहते हैं, जिसकी जानकारी भी लोगों को नहीं होती है। वीर्य जब नीचे की ओर जाता है तो इससे देखिए क्षण भर की खुशी आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन जीवन भर का इससे आपको दुख ही मिलना है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और अपनी काम शक्ति की ऊर्जा को ऊपर लेकर आ गए तो फिर देखिए कि इसमें जीवन भर का आपको आनंद मिलना है, खुशी मिलनी है और वो सब कुछ आपको मिलना है जो कि आप चाहते हैं। और जब ये ऊर्जा एक बार ऊपर की ओर आ जाती है फिर जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा काम वासना की ही ऊर्जा को राम में बदला जा सकता है तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप इस ऊर्जा को बचा पाएंगे। और ये तभी हो सकता है जबकि आप आध्यात्म से जुड़े। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक इस ऊर्जा को आप सही दिशा में लगा भी नहीं पाएंगे, यानी कि आप इसे नीचे की ओर ही बहाते रहेंगे। फिर सोचिए जरा, जबकि आप इस ऊर्जा को नीचे ले जाकर नष्ट करते हैं उस समय में आपको क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन आप कितना खुश होते हैं, भले ही बाद में वो दुख का कारण बने। और अगर आप इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर आएंगे तो फिर कितना आपको आनंद मिल सकता है जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है एक लक्ष्य नहीं होना। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, तब तक आप अपने वीर्य को नीचे की ओर ही ले जाकर बहाते रहेंगे, क्योंकि काम ऊर्जा एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। जब तक आप इसे सही दिशा में नहीं लगाएंगे ये नीचे की ओर ही जाती रहेगी और इससे आपका जो जीवन है वो कंगाल होता चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि आप इस ऊर्जा को बचा सके, ऊपर की ओर लेकर आ सके और उसे एक सही कार्य में लगा सके और जीवन में आगे बढ़ सके, सही तरह से जीवन को जीना सीख सके, खुश होकर रहे, आनंदित होकर रहे, स्वतंत्र होकर रहे। और ये तभी हो सकता है जबकि आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे। तो ये तीनों ही कारण थे जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण आप इस ऊर्जा को गलत दिशा में बहाते चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी से
आप सभी ब्रह्मचर्य को अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए।